नागिनियो अपराध। तो भक्त कहता है कि हे प्रभु मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। ताली बजाते हुए सभी बोलेंगे, हो मेरे नागिनियो अपराध, लाडली श्री राधे। मेरे नागिनियो अपराध, लाडली श्री राधे। मेरे नागिनियो अपराध, लाडली श्री राधे। श्री राधे जय 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 श्री राधे। मेरे नागिनियो, ना जाने कितना बड़ा मैं पापी हूँ। ओ मेरे नागिनियो जय हो। लाडली श्री राधे। मेरे नागिनियो अपराध, जय हो श्याम प्यारे की। श्री राधे। दोनों हाथ उठा करके भगवान के नाम का कीर्तन करें सभी। जय हो। और हे गोविंद, हाँ माना के मैं, हाँ माना के मैं पापी बहुत हूँ। माना के मैं पापी बहुत हूँ। माना के मैं बहुत बड़ा पापी हूँ हे गोविंद। मेरे इतने पाप हैं कि उन पापों को आप ही कैसे दूर करोगे, ये आप पे निर्भर करता है। हो पापी हाँ माना के मैं पापी बहुत हूँ। माना के मैं पापी बहुत हूँ। माना के मैं पापी बहुत हूँ। और थारो पतित, हे श्री जी तुम्हें तो पतित पावन कहा गया है। हो थारो पतित पावनी नाम, लाडली श्री राधे। मेरे नागिनियो अपराध, जय हो श्याम प्यारे की। श्री राधे। मेरे नागिनियो अपराध, लाडली श्री राधे। ताली बजाते हुए भगवान का कीर्तन दोनों हाथ उठा करके, क्या हो। बोलो राधा रानी की। जय हो। हो श्री राधे जय श्याम राधे। हाँ श्री राधे जय श्याम राधे। हाँ श्री राधे जय श्याम राधे। श्री राधे जय श्याम राधे। और ध्यान देना, एक एक पर नजर है हमारी। भगवान का कीर्तन कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा। जिनको भगवान ने दोनों हाथ दिए वो दोनों हाथों से ताली बजा करके बोले, और जिनको नहीं दिए हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन ध्यान कर ले। ओ मेरे नागिनियो जय हो। अपराध, लाडली श्री राधे।
हाँ वृंदावन की कुंजलतन में, वृंदावन की कुंजलतन में, वृंदावन की कुंजलतन में, वृंदावन की कुंजलतन में, वृंदावन की कुंजलतन में। हाँ दासी दास प्यारी सखियन में, दास दास प्यारी सखियन में, दास दास प्यारी सखियन में। और तुम लिखियो हो तुम लिखियो, हाँ तुम लिखियो मारो नाम लाडली श्री राधे, मेरे नागिनियो अपराध लाडली श्री राधे। जय हो। हाँ प्रेम सहित जो कीर्तन गावे, प्रेम सहित जो कीर्तन गावे, प्रेम सहित जो कीर्तन गावे। राधे श्यामा हाँ प्रेम सहित जय जो हो। कीर्तन गावे, प्रेम सहित जो। हाँ प्रेम सहित जो कीर्तन गावे, प्रेम सहित जो कीर्तन गावे, श्री राधा को नहीं भुलावे, श्री राधा को नहीं बुलावे। हाँ श्री राधे जू को नहीं भुलावे, हो उनके पूरण जय हो हो। उनके पूरण जय हाँ, हो। उनके पूरण करियो काम लाडली श्री राधे ओ मेरे नागिनियो अपराध लाडली श्री राधे। जय हो। सभी गाइए बोलिए बाके बिहारी लाल की। हरि बोल। के पेट में लेट मही पे लेटे, जय हो। और जननी ढिंगलेट के बाल कहाए, और लेटन लागे त्रिया संग में तूने सारी उबायो ही लेट गवाए। आ सारी युवायो ही लेट गवाए, सारी युवायो ही लेट गवाए। के पेट में लेट मही पे लेटे, और जननी ढिंगलेट के बाल कहाए, और लेटन लागे त्रिया संग में तूने सारी उबायो ही लेट गवाए। आ सारी युवायो ही लेट गवाए, सारी युवायो ही लेट गवाए। और ध्यान देना के क्षीर समुद्र के लेटन हारे, हाथ न को ध्यान कबो नहीं लाए, और लेटत लेटत लेट भय अब चिता पे लेट
के दिन आए, चिता पे लेटन के दिन आए, चिता पे लेटन के दिन आए। तो इसलिए उस प्रभु को भूलना नहीं है, जितना बने जब भी समय मिले तभी उस प्रभु का गुणगान करना है कि हे प्रभु मैं इतना बड़ा अपराधी हूँ। लाडली श्री राधे, मेरे नागिनियो अपराध लाडली श्री राधे, मेरे नागिनियो अपराध लाडली श्री राधे। हाँ श्री राधे जय श्याम राधे, 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 हाँ श्री राधे जय श्याम राधे। हो मेरे नागिनियो, हो हो मेरे नागिनियो अपराध लाडली श्री राधे, मेरे नागिनियों अपराध लाडली श्री राधे, मेरे नागिनियो अपराध लाडली श्री राधे, मेरे नागिनियों अपराध लाडली श्री राधे, मेरे श्री नागिनियों राधे अपराध राधे मेरे नागिनियों अपराध लाडली श्री श्यामा। बोलिए राधा रानी सरकार की। बने हैं महाराज परीक्षित, बोलिए परीक्षित महाराज की। श्री सूत जी समझा रहे हैं कि ही सोन का दृश्य। परीक्षित जी को राज देने के बाद में पांचों पांडव पांचाली को साथ में लेकर के हिमालय पर चले हैं गले के लिए। याद रखना सबसे पहले उस हिमालय पर जाकर के कौन गला? पांचाली। यहाँ संतों को शंका हो गई, संत कहने लगे कि ऐसा क्यों? उन्होंने कहा पांचाली को अपने रूप का बहुत बड़ा घमंड था। उसके बाद में भीम, नकुल, सहदेव ये सब जाकर के हिमालय पर पहुंचे हैं। धर्मराज का केवल पैर का एक अंगूठा गला है। तो यह शंका हो गई संतों को। संत कहने लगे कि धर्मराज का पैर का अंगूठा, कि हाँ। उन्होंने कहा ऐसा क्यों? क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने पूरे जीवन में एक बार झूठ बोल दिया। तो वो कहा, कुछ लोग कहते हैं कि जिस समय महाभारत का युद्ध हो रहा था तो उस समय पर जब द्रोणाचार्य जी ने ये संकल्प लिया कि मुझे कल पांचों पांडवों को मारना है, इधर भगवान कन्हैया ने भी अपनी लीला चलाई और उस समय समझा दिया धर्मराज युधिष्ठिर को। जब युद्ध होने के लिए चला तो उस समय पर अश्वत्थामा नाम का एक हाथी था और उस हाथी को मार दिया। और जैसे ही वो हाथी मारा गया तो उसी समय वहां एक शब्द आया कि अश्वत्थामा मारा गया। और जब ये बात द्रोणाचार्य के कानों में पड़ी तो हाथों से अस्त्र शस्त्र छूट गए। तब तक भगवान कन्हैया ने पांचजन्य नाम के अपने शंख को बजाया और तभी वहां पर एक शब्द धर्मराज ने कहा कि अश्वत्थामा मारा गया, नरो न कुंजरोवा, नर नहीं हाथी है। तो इसका मतलब यहाँ उन्होंने झूठ नहीं बोला, तो फिर ये झूठ कहां बोला? तो ध्यान देना, जिस समय पर इनको 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ, जब ये जुआ में हारे हैं तो ये 12 साल इन्होंने भांडरीक वन में जाकर के व्यतीत किए हैं।
1 साल इनके पास में शेष रह जाता है तो ये व्यास जी के आश्रम पर पहुंचे। व्यास जी से कहा कि हे मुनिवर, कृपा करके हमारा मार्गदर्शन कीजिए, हमें अब 1 साल कहाँ रहना है, कैसे बिताना है, आप हमें बताओ। तो उसी समय पर उन्होंने कहा कि तुम्हें अपने नाम और अपने अस्त्र शस्त्रों को छुपा करके 1 साल बिताना है, नहीं तो दुर्योधन तुमको पहचान लेगा और फिर से तुमको वनवास काटना पड़ेगा। इसलिए तो उसी समय पर ये 5 पांडव अपने नाम और अस्त्र शस्त्रों को छुपा करके उनसे कह दिया, तुम काले सर्प बन करके छेंकुर के वृक्ष पर जाओ। और ये जाकर के पहुंचे हैं महाराज कमल नैन के दरबार में, बैराटपुरी में। तो वहां जाकर के इन्होंने झूठ बोला है, क्योंकि उन्होंने पूछा कि आप कहां से आए हो, कौन हो। तो उसी समय पर धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हम पांडवों के दास हैं। ये झूठ यहां बोला है कि हम पांडव नहीं, पांडवों के दास हैं। पांडवों को जब से वनवास हुआ है तब से हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, केवल इतना झूठ बोल दिया जिसके कारण उनका एक अंगूठा गल गया। तो यहाँ संतों को शंका हुई। सूत जी कहने लगे कि हे मुनिवर, धर्मराज ने केवल छोटा सा झूठ बोला जिसके कारण अंगूठा गल गया, लेकिन आज का जो मनुष्य उस सुबह से और संध्या तक कितने झूठ बोले, बुखार ना आवत है, कैसो बुखार ना आवत ने को झूठ, कितना झूठ बोले, सवेरे से संध्या तक कितना झूठ बोल दे। इसका कारण क्या है? तो सूत जी समझा रहे हैं कि हे सोन का दृश्य, ये कलयुग है, और ये कलयुग नहीं करयुग है, करयुग। इसलिए और असली वजह है झूठ बोलने का। ये जितने मोबाइल चल रहे हैं ना, छोटे बड़े, ये असली कारण है जा कलयुग में झूठ बोलबे को। क्योंकि जनौरा पे आए गए और फोन कर रहे हैं कि कहाँ क्या, वही तो हम बमरौली हैं। लेकिन ये जरूरी थोड़ी है कि मोबाइल पे झूठ ही बोलो। मोबाइल रख रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि झूठ बोलो जाए। अरे झूठ ना बोलो, हकीकत बता देंगे कि हम यहाँ जनौरी पे आ गए हैं, कि विशहरी आ गए हैं, या नोईमील पे आ गए हैं, तो क्या परेशान। लेकिन फिर भी मजबूर है इंसान, क्योंकि ये कलयुग है। याद रखना, आज इस प्रकार से सूत जी समझा रहे हैं कि हे सोन का दृश्यो, महाराज परीक्षित एक दिन अपने घर से निकले, महलों से निकल करके जंगल में गए हैं, और जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। पहले राजा महाराजाओं को शिकार खेलने का बहुत शौक था। जरा सा कहीं पत्ता खटक जाता है तो महाराज को लगता है मान लो शिकार आ गया, लेकिन याद रखना वो शिकार नहीं था। जब पत्ता खटका, महाराज ने आज पीछे मुड़ करके देखा तो देखा है उन्होंने कि एक सामने से गाय आ रही है, जिसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, मुंह से फंसूकर डाल रही है, जिसके पीछे एक लंगड़ाता हुआ बैल चला आ रहा है, और उसके पीछे एक काला कुरूप चांडाल, जो कि जब जमीन पर अपनी लाठी को मारता है तो पृथ्वी हिल जाती है। महाराज ने देखा जो शिकार खोज रही थी आंखें, आज वही आंखें उस गाय को देख करके चकित रह गई, क्योंकि वो मनुष्य की भाषा में बात कर रही थी। महाराज के सामने आज उसने विनम्र वाणी में कहा कि हे महाराज, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। महाराज कहने लगे, तुम कौन हो हे कपिले, शांत हो जाओ। उन्होंने कहा कि आप मुझे कपिला समझ रहे हैं, मैं कोई कपिला नहीं हूं, मैं पृथ्वी हूं।
और जिसे आप बैल समझ रहे हैं, ये कोई बैल नहीं है, ये साक्षात धर्म है जो कि इस समय बैल का रूप धारण किए हुए है। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में हमारे चरण थे तो उनसे हम चल पाए थे, लेकिन यहाँ केवल एक ही चरण बचा है, इसलिए लंगड़ाता हुआ ये धर्म बैल का रूप धारण करके चलता हुआ जा रहा है। ये धर्म है। महाराज बोले ये पीछे चलता आ रहा, ये कौन है? कि ये काला कुरूप चांडाल है, जिसका नाम है कलयुग। याद रखना, कलयुग ने महाराज की तरफ देखा, कुछ समय के लिए अपनी लाठी को वही थाम लिया, लेकिन इधर में श्री सूत जी समझा रहे हैं कि हे सौनकादृशियों, महाराज परीक्षित कहने लगे हैं कि हे कलयुग, कटारी को निकाला, निकाल करके कहा कि अगर मेरे सामने अगर तुमने इस गाय को या बैल को कोई भी त्रुटि पहुंचाने की कोशिश की तो मुझसे अच्छा कोई नहीं होगा। कलयुग ने हाथ जोड़े और कहा कि महाराज आप मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, लेकिन मारने से पहले एक बात ध्यान रखना कि जो भगवान श्री राम ने बहुत समय पहले, जो ब्रह्मा जी ने जो मर्यादा बनाई है, उस मर्यादा को आप तोड़ना चाहते हो तो भले ही तोड़ दीजिए। क्यों? सुनिए, क्योंकि सतयुग आया। सतयुग की आयु 17,28,000 वर्ष की थी। वो अपना समय बिता करके वो भी चला गया। उसके बाद में जब त्रेता आया, उसकी आयु 12,96,000 वर्ष की बताई, वो भी अपना समय बिताया और वो भी चला गया। उसके बाद में द्वापर, वो भी अपना समय बिताया, जिसकी आयु बताई है 8,64,000 वर्ष, वो भी अपना समय बिता करके चला गया। लेकिन अब बारी मेरी आई है तो आप मुझे मारना चाहते हो, लेकिन इतना ध्यान रखना कि मेरी आयु बताई है 4,32,000 वर्ष, अभी तो प्रारंभ ही है, और आप मुझे मार करके उस मर्यादा को तोड़ना चाहते हैं तो भले ही तोड़ दीजिए, लेकिन एक मेरी बात सुन लीजिए कि मैं कलयुग हूँ और कलयुग भी हूँ। क्यों? कि जो मनुष्य अपने हाथों से कोई बुरा कर्म करेगा अपने हाथों से, तो ही उसके सिर पे अपराध आएगा, अन्यथा आ नहीं सकता। आ भी जाएगा तो वो उससे जल्दी ही निपट जाएगा, क्योंकि उसने अपने हाथों से जब कोई कर्म नहीं किया है तो उसके सिर पे अपराध नहीं आएगा। मैं कलयुग भी हूँ और कलयुग भी हूँ। और कलयुग में जो भी भक्त भगवान का भजन, पहले सतयुग, त्रेता, द्वापर में 10-10 हजार वर्षों तक मनुष्य तप करते थे, तब कहीं भगवान आए तो आ जाए, नहीं तो फिर उनको परमात्मा का भजन करना पड़ता। दीमक चढ़ जाती थी साधु संतों पर, लेकिन उसके बाद में फिर शरीर धारण किया तो भजन किया तो भगवान तब कहीं आ पाते थे। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने लिखा है रामचरितमानस में, कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, हाँ जन्म जन्म मुनि जतन कराही, और अंतराम कहीं आवत नाही, अंतराम कहीं आवत नाही, अंतराम कहीं आवत नाही। हे महाराज परीक्षित, हो जन्म जन्म
कहीं कहीं लिख दिया है, हाँ कोटि कोटि मुनि, हाँ कोटि कोटि मुनि जतन कराई, अंत समय प्रभु आवत नाई। हाँ अंत समय प्रभु आवत नाही, अंत समय प्रभु आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराई और अंत राम कहीं आवत। इसलिए हे महाराज, ये कलयुग एक ऐसा जन्म युग है कि इसमें अगर कोई योग न किया जाए, कोई तप न किया जाए, कोई व्रत न किया जाए, केवल भगवान के नाम का संकीर्तन मात्र भाव के साथ, श्रद्धा के साथ किया जाए तो उसका कल्याण हो जाता है। क्योंकि कि कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमेरे सुमेरे नर तरे पारा। केवल परमात्मा के नाम को जप करके ये मनुष्य इस संसार सागर से अनायास ही पार हो जाता है। क्योंकि परमात्मा का नाम इतना बड़ा है, क्योंकि बताया है कि राम से बड़ा राम का नाम की महिमा बताइए। तो नाम जपना ही इस कलयुग में मनुष्य जीवन का असली मतलब है। हमको यहाँ परमात्मा ने भेजा तो केवल इस वजह से नहीं भेजा कि सवेरे जगो, नहाओ धो, बाकी बाद में भोजन कर लो 2.5 किलो और फिर सो जाओ, केवल इसलिए नहीं। मनुष्य का जीवन ही केवल परमात्मा ने यहाँ भेजना, उसका उद्देश्य यही है कि ज्यादा नहीं तो मेरे नाम का एक बार तो चिंतन दिन में करना है। अरे यूं तो पशु भी रहते हैं, पक्षी भी रहते हैं, फिर हम में और पशुओं में क्या अंतर हुआ? पशु तो पशु हैं, क्योंकि उनके पास में ना तो वो कुछ कर सकते हैं, ना कुछ सोचने की बुद्धि है, ना कुछ करने की शक्ति है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा है जो सब कुछ समझ सकता है, बुद्धि के अनुसार कर सकता है, अपने बल के अनुसार कर सकता है। इसलिए जीव का कल्याण भगवान के नाम संकीर्तन से ही हो सकता है, और यही मनुष्य जन्म का असली उद्देश्य है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो उसी समय पर महाराज कहने लगे हैं कि ठीक है, मैं तुझे छोड़ तो दूंगा, लेकिन तुझे आज इतनी बात ध्यान में रखनी होगी कि तुमको एक काम करना होगा। कन्या पर और गौ पर अत्याचार नहीं करना होगा। तो कलयुग ने कहा कि आप मुझे स्थान दे दीजिए, केवल स्थान। उन्होंने कहा कि स्थान, कि हाँ, कि जाओ हम तुमको स्थान देते हैं। 4 स्थान बताए। पहला स्थान, जिस घर में भगवान का पूजन और भगवान का ध्यान नहीं होता हो, उस घर में जाकर के वास करो। दूसरा, जहां लोग दारू पी करके अपने गुरु का अपमान करते हो, वहां वास करना। और तीसरा, जहां लोग दूसरों के धन पर अपना अपनत्व अधिकार जताएं, उस धन पर जाकर के वास करना। और गुरु का जहां अपमान किया जाता हो, वहां ये 4 स्थान बता दिए। तो कलयुग कहने लगा ये 4 स्थान तो आपने दिए महाराज मुझे, पर ये 4 स्थान खराब ही खराब है, एक स्थान तो अच्छा दे दो।
कि जाओ हम तुम्हें एक स्थान और देते हैं, जो 5वां स्थान होगा वो सोने में, तुम्हारा वास सोने में। लेकिन याद रखना, ध्यान देना, सोना सोना नहीं, सोने में। याद रखना, जहां ज्यादा नींद आ रही हो, जहां भगवान की कथा चल रही हो और वहां नींद अगर तुमको सताए, तो याद रखना कि कलयुग ने अपना प्रभाव दिखा दिया। तो ये 5 स्थान बताए हैं। श्री सूत जी समझा रहे हैं कि हे सौनकादृष्यो, आज इस प्रकार से कलयुग उस समय तो वहां से चला गया। पृथ्वी भी हाथ जोड़ करके कहने लगी कि महाराज आप जैसे राजा होंगे तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। धर्म और पृथ्वी दोनों प्रणाम करके वापस चले गए हैं, संसार को फिर से पुनः चलाने लगे। बोलो आनंद कंद भगवान की। आज इस प्रकार से श्री सुखदेव जी, जिन्होंने राजा परीक्षित जी को कथा को श्रवण कराया था, बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं। श्री सूत जी समझा रहे हैं कि हे सनकादृष्यो, इस प्रकार से कलयुग चला गया, जाकर के उसने अपना अधिकार जहां जहां उसे जमाना था वहां जमाना प्रारंभ किया। और उसके बाद में महाराज परीक्षित भी चले गए। घर पे पहुंचे तो जाकर के विश्राम नहीं किया। एक कमरा जो हर समय उसका ताला बंद रहता था उसे खोला, खोल करके संदूक उसमें रखा है बहुत पुराना, उसको भी खोला। खोल करके उसमें देखा कि एक मुकुट है जो सोने से जड़ा हुआ है। उस मुकुट को देख करके कहा कि ये इसमें अंदर क्या कर रहा है। उसे अपने शीश पे रखा। और याद रखना, महाराज शिकार खेलने के लिए चले हैं, लेकिन जैसे ही शिकार खेलने के लिए गए हैं तो शिकार जब इनको नहीं मिली तो उसी समय महाराज परीक्षित प्यास लगने लगी। और जब उनको प्यास सता रही है तो महाराज परीक्षित जी पानी खोजने के लिए उस जंगल में भटकने लगे। और इधर में महाराज परीक्षित ने देखा कि एक आश्रम है कि वहां जल जरूर होगा। वहां पर संत भगवान ध्यान कर रहे थे, तो उसी समय संत भगवानों को देखा, लेकिन नेत्र बंद हैं। आज महाराज की मति ऐसी भ्रष्ट हुई, ऐसी बिगड़ी बुद्धि। साफ पास में ही एक मरा हुआ सर्प था, उस सर्प को उठाया, उनके गले में डाल दिया। और डालने के बाद में महाराज वहां से वापस लौट करके आए। जैसे ही अपने सिर से मुकुट को उतार करके रखा, त्यों उनकी आत्मा से एक आवाज आने लगी कि पाप पाप, तूने बहुत बड़ा पाप किया है। यहाँ पर परीक्षित ये जो संत थे, उन संतों को शंका हो गई। संत कहने लगे हैं कि ऐसा उस मुकुट में क्या था जो राजा परीक्षित की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। जो राजा, जिसके राज्य में सिंह और बकरी एक ही घाट पर पानी पीने वाले हैं, वो राजा ऐसे क्रूरता कैसे कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये जो मुकुट था, ये मुकुट जरासंध से युद्ध में छीन करके लिया था, इसलिए इसमें कलयुग का वास था। उसने महाराज की बुद्धि को बिगाड़ दिया था। श्री सूत जी समझा रहे हैं सौनकादृष्यो, आज इस प्रकार से महाराज परीक्षित जब अपने राजगद्दी पर बैठे, इधर में लोमुष ऋषि, श्रृंगी ऋषि, जब उन्होंने कहा कि ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, जब उनके पुत्र ने आकर के देखा है तो अपने पिता का ये हाल, तो उसी समय श्राप दिया, हे महाराज परीक्षित, आज मैं तुम्हें ये श्राप देता हूं कि जिस सर्प को तुमने मेरे पिता के गले में डाला है, यही सर्प एक 7वें दिन जिंदा होकर के तेरा दंशन करेगा। तब तक महात्मा जी के नेत्र खुले तो कहा, हे बेटा, ये तूने क्या किया। महाराज परीक्षित जैसे राजा को ऐसा तुमने ये श्राप देकर के अच्छा नहीं किया। उन्होंने कहा, श्राप तुम मेरा
निकल गया वो श्राप तो वापस नहीं हो सकता है। तो कि जाओ उनको जाकर के बता दो कि 7 दिनों में अपने लिए कोई मुक्ति का मार्ग वो कर लें ताकि उनका कल्याण हो जाए। तो अपने शिष्यों को भेजा और शिष्यों ने जाकर के आज उनसे कहा है कि 7 दिन में आप अपने मुक्ति के लिए कोई मार्ग देखिए। आज महाराज परीक्षित अपने पुत्र को राज देकर के वहां से चले गए। जो राजा 60 रस व्यंजनों को खाने वाले थे, आज वही महाराज परीक्षित गंगा जी के किनारे पर बैठ गए और किनारे पर बैठ करके आज केवल थोड़ा सा फल खा करके समय बिता रहे हैं। राज को त्याग करके सिर पर जटाजूट धारण करके अपने तन पे वस्त्र धारण किए, योगी का वेश धारण करके महाराज परीक्षित बैठे हैं। महाराज परीक्षित को देखा तो उनके पास में एक एक करके संत आने लगे। आज संतों की संख्या 24,000 हो गई। जितने भी संत थे अपने अलग अलग मार्ग बताने लगे। कोई कहने लगा कि तप करो, कोई कहने लगा यज्ञ करो, कोई कहने लगा दान करो, लेकिन असली अर्थ क्या था इस पर अभी कोई नहीं पहुंचाता। इधर में श्री सूत जी समझा रहे हैं कि हे सोनकादृशियों, एक दिन देवर्षि नारद जी गए हैं, कैलाश पर्वत पर पहुंचे, मैया बैठी हुई हैं। मैया ने नारद जी को देखा, लेकिन भगवान शिव जी समाधिस्थ हैं। भगवान शिव जी जब समाधि में हैं, उसी समय पर नारद जी पहुंचे तो कहा बेटा बड़े दिनों के बाद आए हो। उन्होंने कहा कि मैया क्या करें, आज समय मिला है तो भ्रमण करने के लिए चले आए। उन्होंने कहा कि मैया मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या? आप हमें एक बात बताओगी क्या? कि भगवान शिव जी तुम्हें कितना प्रेम करते हैं। तो मैया पार्वती जी कहने लगी कि हे नारद, तुझे ये बात पूछने में लज्जा नहीं आ रही है? तू अपनी मैया से ऐसी बात कर रहा है? तो नारद जी बोली ना मैया, मेरी बात को बिल्कुल भी गलत मत समझना। उन्होंने कहा कि हमें शायद वो इतना प्रेम करते हैं जितना संसार में कोई किसी को करता होगा। तो मैया फिर तो सारी बातें तुमको बताई होंगी, कोई बात नहीं उन्होंने छुपाई हुई कि ना, कोई बात नहीं छुपाई। अच्छा, तो फिर मैया एक बात और, फिर तुमको ये भी बताया होगा कि उनके गले में जो मुंडों की माला है, वो मुंडों की माला कहां से आई? अब मैया निरुत्तर हो गई। मैया कहने लगी ये तो नहीं बताया मुझे। अच्छा, अभी तो आप कह रही थी सब कुछ बताया है, कि बस यही बात नहीं बताई। तो नारद जी बोले ठीक है मैया, हम मुझे देर हो रही है इसलिए हम चलते हैं। क्योंकि नारद का तो काम ही ऐसा है, क्योंकि उनका नाम ही ऐसा है नारद। जिनके नाम के सामने जिन नारद पहुंच जाए वहां कोई काम रद्द हो ही नहीं सकता, इसीलिए तो उनका नाम नारद है। अब भगवान शिव जी की जैसे ही समाधि खुली और समाधि से भगवान जागे, अब मैया बैठी है मुंह फुला करके। भगवान शिव जी कहने लगे हे गिरजा, जब मैं समाधि में जब समाधिस्थ हुआ तब तो ठीक ठाक थी, क्या बात है, क्या हो गया, अचानक आपने मुंह क्यों फुला लिया? बताओ। नहीं बोली। गिरजा बताओ तो सही क्या बात है? हे पार्वती मुंह फुला करके बोली पहले हमें एक बात बतानी होगी तुमको। क्या? कि हमें ये बताइए आप हमें कितना प्रेम करते हैं। भगवान शिव जी कहने लगे मेरा सारा जीवन निकल गया है, अभी तो ये ना मालूम कि मैं कितना प्रेम करता हूं, तो अभी मुझे कहने की आवश्यकता है का? देखो प्रभु, मुझसे बिल्कुल भी हंसी मत कीजिए, क्योंकि इस समय में हंसी करने की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। मैं जो कह रही हूँ केवल वो जवाब दीजिए मुझे। भगवान शिव जी कहने लगे कि हाँ बकाया, अभी बकाया है बताने के लिए। अरे हम तुम्हें इतना स्नेह करते, इतना प्रेम करते हैं, इस संसार में कोई किसी को नहीं करता होगा। तो कहने लगी कि अच्छा
फिर तो आपने हमसे कोई बात भी नहीं छुपाई होगी कि ना, कोई बात नहीं छुपाई। नहीं छुपाई तो फिर आपने मुझे ये तो बताया ही नहीं कि आपके गले में ये जो मुंडों की मालाएं ये किसकी है। भगवान भोलेनाथ बोले कि गिरजा हमें जी बताओ कि हमारी समाधि लगने के बाद में हमारी गैर हाजिरी में यहाँ को आयो है, कौन आयो, कौन आग लगा दी। मैया बोली कि बात इधर उधर मत घुमाओ, हम तुमसे जो बात कर रहे हैं केवल उस बात का जवाब दो। भगवान बोले कि कोई आया, कोई नहीं आया, बस नारद जी आए। भगवान समझ गए नारद आए, ठीक है। तो देखो ये तुम बात हमसे ना पूछो तो ज्यादा अच्छा है गिरजा। लेकिन गिरजा कहने लगी कि नहीं, मुझे जानना है कि तुम्हारे गले में 108 मुंडों की जो माला है ये किसकी है। तो भगवान शिव जी से जब ज्यादा हट करी है तो उसी समय भगवान शिव जी थोड़े से हल्का सा क्रोध आया और कहने लगे कि हे पार्वती, हम तुमको इतना प्रेम करते, इतना स्नेह करते हैं कि जब जब तुम्हारा जन्म हुआ, जन्म होने के बाद में तुमसे शादी की और शादी करने के बाद में जब जब तुम्हारा मरण हुआ तब तब तुम्हारे शीश को काट करके हमने अपने गले में सजा रखा है। इतना स्नेह करते हैं, इतना प्रेम करते हैं हम। तो उसी समय पार्वती जी कहने लगी बहुत अच्छी बात है, खूब पागल बना रहे हो हमें, खूब कह रहे हो। अरे हमारे इतने जन्म है गए और तुम्हें एक बार नहीं मरे। पार्वती जी बोली कि हमारे इतने जन्म है गए और तुम एक बार नहीं मरे। भगवान शिव जी कहने लगे हैं कि हे गिरजा, हम अमर हैं क्योंकि मैंने अमर कथा को श्रवण किया है। अब तो माता कहने लगी कि मुझे भी अमर कथा को सुनना है। उन्होंने कहा कि अमर कथा को सुनना कोई ऐसी खेल नहीं है। अमर कथा को केवल वही सुन सकता है जिसका ध्यान, मन, बुद्धि ये सब एकाग्रचित होंगे, तभी वो इस कथा को सुन सकता है। तो कहने लगी मैं इस ध्यान को साधने का प्रयत्न करूंगी। तो उसी समय पर आज मैया पार्वती जी को भगवान शिव जी ने वो ध्यान साधने का ज्ञान दिया और यहाँ एक जन्म भी हुआ है उनका, जो मत्स्या का रूप धारण करके आई है, जहाँ ध्यान को साधना उन्होंने सीखा। इधर में भगवान शिव जी कहने लगे हैं कि तुमको अमर कथा को सुनना है तो जहाँ एकांतवास होगा। आज मैया हट पड़ गई तो आज उन मैया को लेकर के गए और जाकर के गुफा में जहाँ भगवान शिव जी धुनी रमाते थे उस धुनी के पास में जाकर के बैठ गए, पद्मासन लगाया। पद्मासन लगाने के बाद में आज भगवान शिव जी ने कहा कि हे गिरजा, जो मैं यहाँ सुनाने के लिए जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना, लेकिन इतना ध्यान रखना कि नींद ना आ जाए, सोना नहीं, हुंकारे देती रहना ताकि मुझे पता चलता रहे। उन्होंने कहा ठीक है प्रभु। पद्मासन लगाया, सामने बिठाया मैया को और जैसे ही कथा को प्रारंभ किया, एक दो बात सुन पाई तब तक मैया को नींद आ गई। अब यहाँ शंका होती है कि कथा जब शुरू करने के लिए भगवान बैठे उससे पहले भगवान ने अपने डमरू का नाद किया, आवाज की, शोर किया, तो वो डमरू के आवाज से सभी पक्षी जानवर सभी चले गए थे, लेकिन तोते का एक अंडा रखा था वहीं। अब यहाँ कुछ लोग शंका करते हैं कि अंडे में से उस तोते ने कथा कैसे सुन ली।
तो ये शंका करना सही नहीं है। क्यों? कि जब उत्तरा के गर्भ में वो भी एक अंडे के समान ही होता है। उत्तरा के गर्भ में भी बाल शिशु जब ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है तो क्या अंडे में बैठ करके वो तोता कथा नहीं सुन सकता? सुन सकता है, क्योंकि यहाँ जीव के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। जो माताएं गर्भवती होती हैं वो उस समय भगवान की कथा सुने तो उस बालक पर भी असर पड़ता है। वो इसीलिए पड़ता है, तो क्या उस अंडे में कथा नहीं सुन सकता वो तोते का बच्चा? याद रखना, जब जैसे ही मैया को नींद आई उसी समय पर वो उस तोते के बच्चे ने हुंकार देना शुरू कर दिया। और जब कथा का विश्राम हुआ तो आंखें खोली तो मैया सो गई। फिर क्या था? कहते हैं कि जो सो गया सो खो गया। इसीलिए गाया है किसी ने, उठ जाग मुसाफिर भोर वही अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो वहां पाया कथा को किसने? उस तोते के बच्चे ने। अब तो भगवान शिव जी ने सामने सोते हुए देखा मैया को, तो कहा कि हे गिरजा तुम सो रही हो? तो एकदम झप्पी खुली तो कहा, हाँ प्रभु मुझे नींद आ गई। तुमने क्या सुना? कि मुझे पता ही नहीं चला कब नींद आ गई, कि मैंने तुमसे मना किया था। अब तो भगवान क्रोधित हुए, त्रिशूल को उठाया और कहा कि जिसने भी हमारी इस कथा को सुना है, अमर कथा को, वो हमारे सामने आ जाए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। भगवान शिव जी आसन से खड़े हो गए और खड़े होकर के त्रिशूल को लेकर के जैसे ही भगवान आगे बढ़े त्यों ही वो तोता का बच्चा उड़ करके आगे और भगवान पीछे पीछे हैं। तो भगवान शिव जी कहने लगे हैं कि जहां भी जाना है चला जा, लेकिन मैं तेरा पीछा छोड़ने वाला नहीं हूं। और क्या बोले हैं? भग जा और बचा ले अपनी जान, कि भगना है भग जा बचा ले अपनी जान। बोले यो गंगाधारी है, ओ भगना है भग जा बचा ले अपनी जान। बोले यो गंगाधारी है, ओ उठाया भगवान शिव जी ने और आगे आगे तोता चलता जा रहा है और पीछे पीछे भगवान शिव जी हैं और बोले हैं जिंदा ना तुझको, जिंदा ना तुझको छोड़ू ना धाम, सिर पे तेरे मौत पुकारी है। ओ जिंदा ना तुझको छोड़ू ना दान, सिर पे तेरे मौत पुकारी है। ओ जय हो भोलेनाथ की। अब भगवान जैसे ही वो तोता उड़ा तो पीछे पीछे भगवान चले हैं। हो आगे आगे तोता चलता पीछे से त्रिपुरारी, आगे आगे तोता चलता पीछे
शिव त्रिपुरारी। ओ आगे आगे तोता चलता पीछे शिव त्रिपुरारी। आगे आगे तोता चलता पीछे शिव त्रिपुरारी। और कहीं ठिकाना मिला ना उसको घूमी दुनिया सारी। कहीं ठिकाना मिला ना उसको घूमी दुनिया सारी। तोते न ऐसे हो तोते न ऐसी भरी है उड़ान, देखा ना मुड़ के पिछारी है। ओ भगना है भग जा बच्चा अपनी जान, बोले यो गंगाधारी है। याद रखना, आज भोलेनाथ उसके पीछे पीछे हैं। वो तोता घूमता जा रहा है लेकिन भगवान शिव जी उसके पीछे पहुंच जाते हैं। हो सारी दुनिया घूमा है, हो सारी दुनिया घूमा है, फिर कहीं ठिकाना न पाया। हाँ सारी दुनिया घूमा है और कहीं ठिकाना न पाया। उड़ते उड़ते तोता भैया व्यास भवन पे आया। आज भगवान के ऐसी उनकी लीला होती है, वैसे ही वो लीला रचवाते हैं। आज भगवान शिव जी ऐसी उनकी लीला है जो लीला को रच करके आज उस तोते के पीछे पीछे जिनके शीश पर ज्ञान गंगा विराजमान है, आज वो ऐसा अज्ञान कर बैठे हैं कि जिसने अमर कथा को सुना है उसके पीछे उसे मारने के लिए दौड़ रहे हैं भगवान। हो कहीं ठिकाना मिला ना उसको घूमी दुनिया सारी। कहीं ठिकाना मिला ना उसको घूमी दुनिया सारी। अट्टा ऊपर कैसे सुखाती नजर पड़ी एक नारी। अट्टा ऊपर कैसे सुखाती नजर पड़ी एक नारी। नारी ना कोई नारी ना कोई देना धर ध्यान, ऋषि व्यास की वो घरवारी है। ओ भगना है भग जा बचा अपनी जान, बोले यो गंगाधारी है। जय हो। और याद रखना, जब भगवान शिव जी उसके पीछे पीछे चले जा रहे हैं तो अब उसको कहीं ठिकाना नहीं मिला। तीनों लोगों 14 भुवनों में इधर में अट्टा के ऊपर जब नारी ने केस सुखाते हुए क्यों ही उसे जमाई आई तो वो तोते का बच्चा उसके मुंह के अंदर
प्रवेश कर गया, घुस गया। व्यास जी बैठे हैं कुटिया पर दरवाजे के पास। अब तो भगवान शिव जी गए और जाकर के भगवान शिव जी ने कहा कि तुम्हारे घर में मेरा चोर घुसा है। उन्होंने कहा चोर के? हाँ, अंदर चलो। अंदर गए तो सारी कुटिया को देखा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं मिला। और जब कोई नहीं मिला तो भगवान शिव जी उसी समय पर वहीं बैठ गए और आसन लगाया और मन में विचार करने लगे कि अब मैं देखता हूँ कि कब तक नहीं निकलेगा, यहीं बैठ जाऊंगा। भगवान शिव जी बैठ गए हैं। हो 12 बरस के लिए शंभु ने ली थी समाधि लगाई। हो 12 बरस के लिए शंभु ने ली थी समाधि लगाई। 12 वर्ष के लिए शंभु ने ली थी समाधि लगाई। हाँ, व्यास सामने आए हैं फिर सारी बात बताई। हाँ, व्यास सामने आए हैं फिर सारी बात बताई। भगवान शिव जी से पूछा कि प्रभु आप जो समाधि साधे बैठे हो ये किस लिए? तो उसी समय उन्होंने कहा कि मैं अमर कथा सुना रहा था पार्वती को, तो इस तोते ने उस अमर कथा को सुना है, इसलिए मैं इसे मारना चाहता हूँ। तो व्यास जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे प्रभु, आपके सिर पर ज्ञान गंगा विराजमान है और आप जैसे ज्ञानी को ऐसी अज्ञानता शोभा नहीं देती है। क्यों? अरे जिसने अमर कथा को सुन लिया है तो वो तो अमर हो गया ना। आप उसके जितने भी टुकड़े करोगे वो सभी अमर हो जाएंगे, इसलिए आप कैसे भूल गए प्रभु? हो व्यास सामने आए हैं तब सारी बात बताई। हाँ, व्यास सामने आए हैं फिर सारी बात बताई। और क्या बोले? हाँ, ज्ञानी हो करके, ज्ञानी हो करके भूले हैं ज्ञान, कैसी इनकी मत मारी है। ओ जिंदा ना तुझको छोड़ू नादान, बोले यो गंगाधारी है। हाँ, भगना है भग जा, बचा अपनी जान, बोले यो गंगाधारी है। ओ भगना है भग जा, बचा अपनी जान, बोले यो गंगाधारी है। ओ भगना है भग जा, बचा अपनी जान, बोले यो गंगाधारी है। गंगाधारी भोले ना, भोले भंडारी। बोल शंकर भगवान की जय हो। राधे राधे बोल। शिव जी कहने लगे मैं तो भूल ही गया था कि जिसने अमर कथा को सुन लिया उसे मैं क्या मार सकता हूँ। ये तो उनकी लीला थी। भगवान शिव जी उसी समय वहां से चले और कैलाश पर पहुंचे हैं ये लीला करने के बाद। इधर में व्यास जी ने देखा तो इनकी जो पत्नी है जिसका नाम है अरडी, अरडी आई निकल करके और कुछ समय के बाद 12 साल के बाद में जो समय व्यतीत होता जा रहा था, एकदम व्यास जी से बोली कि पता नहीं स्वामी, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पेट में कोई घूमता है। उन्होंने कहा पेट में कौन घूमता है? मुझे नहीं मालूम। याद रखना उसी समय व्यास जी ने हाथ जोड़ करके विनती की कि तुम कौन हो, इस पेट के अंदर बाहर निकल करके आइए। ये प्रार्थना करते करते 4 साल बीत गई। 4 साल, 12 साल वो और 4 साल ये। उन्होंने कहा कि बाहर निकल करके आओ, तो अंदर से एक आवाज आई कि मैं बाहर नहीं आऊंगा। क्यों? अगर मैं बाहर आया तो मुझे संसार की माया सताएगी।
क्योंकि मेरे पिताजी कहेंगे बेटा शादी कर ले, मैं शादी करूंगा, आगे फिर संतान होगी, फिर मुझे संतान से मोह हो जाएगा, फिर मुझे उनका पालन पोषण करना पड़ेगा, लेकिन मैं इस संसार में पड़ना नहीं चाहता, मुझे ये माया न लगे, ऐसा मुझे वचन दीजिए तो मैं इस कोख से बाहर आ सकता हूं। तो उसी समय पर व्यास जी ने कहा कि जाओ, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि हम तुम्हें इस माया मोह में पड़ने के लिए नहीं कहेंगे। तो 4 वर्ष ये हो गई प्रार्थना करते करते, तब उनके आज कोख से एक ऐसा स्वरूप धारण करके जो बालक 16 वर्ष के बाद निकल करके आया है, जिसके शरीर पर इतने बड़े बड़े रोम हैं, इतना सुंदर तेज है, 16 वर्ष की अवस्था, लेकिन जैसे ही जन्म लिया और जन्म लेते ही वो आज संसार की तरफ नजर की और जंगल की तरफ दौड़ने लगे कि जन्मत ही जग दुख निरक और नरा लपेटे अंग, कि भाग चले ये बनखड़ को और लगे व्यास हूँ संग। आज नार भी नहीं कटा, यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ, और उसी समय उस नार को अपने शरीर से लपेटे हुए जब ये जा रहे हैं, जिनका नाम है श्री सुखदेव जी महाराज। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। आज प्राकट हुआ है। यहाँ कहीं कहीं विद्वानों ने अपना मति अनुसार बताया है कि जो इनका नार था, बताया जाता है कि वो रास्ते में चलते गए और उस नार को अपने शरीर से अलग करके वृक्ष पर डाल दिया, जिसे कहते हैं अंबर बेल। देखा होगा जिस वृक्ष पर डाल दो लेकिन वो सूखती नहीं है, ऐसा यहाँ प्रमाण बताया है विद्वानों ने। श्री सूत जी समझा रहे हैं कि हे सोनकादिक ऋषियों, इधर महाराज परीक्षित के पास में 24,000 संत विराजमान हैं, और इधर में जब श्री सुखदेव जी चले हैं तो पीछे पीछे व्यास उस ममता के कारण दौड़ने लगे और कहने लगे, बेटा कहाँ जा रहे हो, ठहर जाओ बेटा, मेरी बात तो सुन लो। लेकिन व्यास जी के वचनों पर कोई ध्यान नहीं दिया। इधर नारद जी हैं, नारद जी से मिले। नारद जी ने कहा कि हे सुखदेव जी, वृद्ध पिता तुम्हारे पीछे दौड़ता आ रहा है और तुम हो कि चले ही जा रहे हो, उनकी बातों पे कोई ध्यान ही नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। तो उन्होंने कहा कि बात बताऊं नारद जी के। हाँ, तुम ऐसे ना समझोगे, एक बात बताऊं तुम्हें। क्या? सुनो। एक गांव में एक सेठ जी रहते, और सेठ जी व्यापार करते। एक दिन सेठ जी को तार आया और सेठ जी व्यापार के लिए चले गए, लेकिन जो उनकी सेठानी हती, सेठानी, ध्यान से सुनना, उनकी सेठानी जो हती, उस सेठानी का प्रेम किसी और व्यक्ति से था। और जैसे ही सेठ जी गए, उनकी गैर हाजिरी में वो व्यक्ति आया। अचानक उनका वहां से तार कैंसिल हुआ। वो घर में थे और तब तक सेठ जी आए, और सेठ जी ने जैसे ही कुंडी खटकाई और सेठानी बोली कि छुपो जल्दी, क्योंकि जो सेठ जी ने यहाँ देख लो तो इतनी मार पड़े कि इतना घुस भर हो जाए कि पता हो नहीं चलेगा, इसलिए यहीं कहीं छुप जाओ। उन्होंने कहा कमरा में छुपूंगे। कमरा में ना छुपो। क्यों? तो कमरा में जाके छुप गए तो ढूंढ लेंगे और ना जाने कब तक रुके। गौर से सुनना,
उन्होंने कहा तो फिर कहाँ छुपूं? तो कि एक काम करो, भाई कछु समय पहले हमने गटर के गड्ढा खुदवाए और गटर के गड्ढे में क्या होता है ये तो आप जानते ही हैं सब। वह गटर में छुप जाओ। अब बाकू गटर में छुपाए दो, तब तक सेठ जी आए। सेठ जी बोले कुंडी खोलने में बड़ा समय लगाया कि मैं थोड़ा सा कुछ काम कर रही थी, जा वजह से मैंने कुंडी नहीं खोल पाई। चलो कोई बात ना, क्या आप तो वहां व्यापार के लिए गए थे कि नहीं? अब कछु समय हमारी छुट्टी है, अब तो कम से कम एक हफ्ता यहाँ बिताएंगे, के बाद में देखेंगे काम धाम खूब कर लो हम। सेठानी बोली मर गए ठोर, चौके सेठानी है तो माले में के गटर में को घुसो है। सेठ जी सेठानी यानी सेठ जी एक हफ्ता रुके, दोनों रोजाना अपना नित्य कर्म स्नान ध्यान से पहले, और केवल उन्हीं की बात नहीं है, संसार में सभी का ही काम है कि सुबह दिशा मैदान जाएंगे, उसके बाद में नहाना धोना होता। जैसे ही पूरा हफ्ता हो गया, अचानक सेठ जी को तार आया और सेठ जी चले गए। और जो सेठ जी गए, अब सेठानी परी बहराए के वहीं गटर पे जाए के गटर को गड्ढा खोलो, और जो खोलो सोई वो निकल के वहां में थे भागो, और जो निकल के भागो सोई सेठ जी के डर के मारे। सेठानी बोली हमारी बात तो सुनो, लेकिन भाई तो भागवे की पर रही चौ। माने सोची कि जो सेठ जी फिर आ गए तो अब के तो एक हफ्ता को बंद भाई, और अब ना जाने क्या हफ्ता को बंद होने पर है, हम ना सुनना ही कछु। तो नारद जी फिर आ जाइए कथा की तरफ। नारद जी हमें एक बात बताओ। अरे बाय तो केवल एक हफ्ता भयो, एक हफ्ता में इतना परेशान भयो, और हमको तो 16 साल हो गई। जो गटर का गड्ढा से भी बेहतर होता है, जिसे कोख कहते हैं, क्योंकि कोख में मल मूत्र जिसमें रह करके ये जीव 9 महीने पूर्ण करता है, और उसे तो एक हफ्ता हुआ, लेकिन मुझे तो 16 वर्ष हो गए। वो 16 वर्ष जो गटर से निकल करके आया है, क्या वो उसमें फिर जाने का प्रयत्न करेगा? इसलिए हे नारद जी मुझे क्षमा करिए, मैं उस गटर में फिर से वापस नहीं जाना चाहता, मुझे संसार में नहीं आना, इसलिए मुझे क्षमा करिए। नारद जी कहने लगे धन्य प्रभु। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। याद रखना 16 आने वैरागी ब्रह्मचारी, जिनके शरीर पर एक वस्त्र भी नहीं, अवधूत वेश धारण किए हुए, जिनके चेहरे का एक ऐसा तेज है कि उनके मुखार बिंदी की तरफ देखो तो देखते ही रह जाओ, इतने सुंदर हैं। राजा परीक्षित जी को जब संतों ने कहा, वो चलते चलते जब पहुंचे हैं, क्योंकि राजा परीक्षित को वहां कई संतों ने कहा कि तुम ये काम करो, ये करो, लेकिन असली मार्ग क्या था इस पे कोई नहीं पहुंचा था। उसी समय सूत जी ने कहा कि हे महाराज परीक्षित, तुम्हारे ऊपर कृपा करनी है भगवान ने, इसलिए तुम्हारे यहाँ पर ऐसे संतों को भेजा, तो आज तुमको उनको प्रणाम करना है। महाराज परीक्षित खड़े हुए, आज 16 प्रकार 16 प्रकार से उनका पूजन किया और दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम करने के बाद में हाथ जोड़ करके आज निम्न श्लोकों से स्तुति की है कि शैले शैले न माणिक्यम मोक्तकं न गजे गजे साधुवान सर्वत्र चंदनं न वने वने।
शैले शैले न माणिक्यम मोक्तकम न गजे गजे साधवान सर्वत्र चंदनम न बने बने। हे महाराज, आज मेरे अहो भाग्य हैं जो आप जैसे संत की मेरे ऊपर कृपा हुई है। आज उनको उच्च सिंहासन पर बिठाया और सामने राजा परीक्षित जी बैठे हैं। इधर में श्री सुखदेव जी बोले हैं कि हे राजा परीक्षित, बोलिए परीक्षित महाराज की, बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। तो आज इस प्रकार से उनको बार बार स्तुति करने लगे हैं और कहने लगे हैं कि हर कथा सुनाने वाले